हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिनेश तेली एंड हम आज का वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। सॉरी, कल हमारा एक इशू हो चुका था, जैसे कि आपको पता है साइक्लोन निसर्गा आया हुआ था, तो उसके वजह से हमारा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के वजह से एंड थोड़ा सा मे बी इशू हुआ, इसलिए हम कल का वेबिनार कंडक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमारी तरफ से सॉरी। एंड हम आज का वेबिनार कंडक्ट करते हैं। तो आज भी हमारा वेबिनार 2 पार्ट में होगा, ओके, जिसमें हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। ओके, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से किस तरीके से हम आज का टॉपिक्स डिसाइडेड है। जिस तरीके से आज का हमारा टॉपिक डिसाइडेड है, पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप में। ओके, व्हाट इज सैलरी स्लिप, होता क्या है सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप बनाया किस तरीके से जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए कि सैलरी स्लिप होता क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं व्हाट इज सैलरी स्लिप। अ सैलरी स्लिप इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय अ एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। अब इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब है एक स्लिप वाइल हम वर्किंग। अब कहीं भी हम कंपनीज में वर्क करते हैं तो हम काम करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे काम करने के अगेंस्ट में हमें सैलरी मिलती है, हमें पैसा मिलता है। अब जब वो सैलरी इशू होती है तो वो अभी जैसे कि एक एज अ प्रूफ कि सैलरी इशू किया है और कितना हमने पैसा दिया है आपको, आपने कितना दिन काम किया है, कितना दिन छुट्टी किया है, वो डिसाइडेड मीन्स वो पूरा वो सैलरी स्लिप में मेंशन होगा। अभी वो सैलरी स्लिप कौन देता है और किसको देता है, जैसे कि सैलरी स्लिप कंपनी का मालिक जिसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं वो देता है एम्प्लॉय को। ओके, अब एम्प्लॉय मतलब होता है जो काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी दिया जा रहा है कंपनी के मालिक किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट जो हम बात करते हैं, इट कंटेन ऑल द डिटेल्स ब्रेकडाउन ऑफ दिस सैलरी लाइक हाउ मच हॉलीडेज हैज़ बीन टेकन, प्रोविडेंट फंड, HRA, DA, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा यूजली ऑफ अ मंथ। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितना भी हमने सैलरी है डिसाइडेड, अब उसमें से हमारा क्या होता है कि हम अगर कभी छुट्टी लेते तो हमारा सैलरी कट होता है। अभी वो अब जैसे कि हम कंपनीज में वर्क करते हैं तो हमें पता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि हमें HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंस। इसका मतलब होता है कि अगर आप भाड़े के घर पे रहते हो तो उसके अगेंस्ट हम कंपनी में एक लेटर डाल सकते हैं। तो मे बी अगर कंपनी HRA इशू करती है तो वो कंपनी आपको घर का भाड़ा मीन्स अभी पूरा तो नहीं देगी, बट आपका जो एक सैलरी होती है, सैलरी से एक अमाउंट होता है, एक परसेंटेज होता है, वो आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जैसे कि हम सबको ही पता है कि हमारे सैलरी से PF कट होता है और वो जाके हमारे एक अलग से एक PF अकाउंट होता है, उसमें जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा एक आता है DA का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंस। ये भी हमारा कंपनी इशू की जाती है, कंपनी के थ्रू इशू किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। अभी प्रोफेशनल टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें जितना भी सैलरी मिलता है ओवरऑल पूरे साल का टोटल कैलकुलेट करने के बाद कि हमारा अगर हमारा हर टैक्स स्लैब्स में जो भी हमारा सैलरी आती है, मीन्स अगर हमारा अलग अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं, मे बी एक यूजुअली डिसाइडेड होता है कि हमारा एक फिक्स अमाउंट तक हमारा सैलरी होगा, तो उसके अगर अंडर आता है तो मे बी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन आप कोई टैक्स पार्ट के अंदर आते हो, टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हो, तो उतना परसेंट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा अलग अलग है, ये साल का हमारा अलग है, तो मे बी आप जैसे कि आप मे बी गो थ्रू करके आप दे सकते हो कितना टैक्सेशन हमारा लगता है। और ये आप जो भी सैलरी स्लिप होता है वो हर महीने इशू की जाती है। ओके, अब इसके बाद आता है ये थर्ड पॉइंट, द डॉक्यूमेंट कैन बी आइदर बी प्रिंटेड और मेल टू देम हैज़ अ प्रूफ ऑफ सैलरी इशू बाय अ एम्प्लॉयर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो कि आइदर वो प्रिंट करके दे सकते हैं या फिर आपको मेल कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअली वो आपको एज अ सेंड कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपको कितना सैलरी दिया गया है, कितना आपको कट किया गया है, आपकी सैलरी में से क्यों कट किया गया है वो भी पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट आपका पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन, या फिर आप बोल सकते हो पूरा सैलरी को उसको बाइफर्केट किया गया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हम बनाया जाएगा, कि अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक्सेल स्टार्ट करना है, उसमें फिर ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ओके,
सो ये है कि हमारा सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है। यहाँ इस तरीके से नॉर्मली सैलरी स्लिप बनाई जाती है। हर एक कंपनी का अलग अलग तरीके से सैलरी स्लिप भी बनाया जाता है। तो हम हमारी तरफ से हम ये फॉर्मेट लेते हैं, हम ये फॉर्मेट किस हिसाब से बनाने जाते हैं। ओके, तो मे भी हम देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से हम सैलरी स्लिप बनाया जाएगा। तो हम जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हमने एक्सेल स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया, एक्सेल स्टार्ट किया। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद हमने एक ब्लैंक वर्कबुक लिया। ब्लैंक वर्कबुक क्यों, क्योंकि हम ये अभी नया बनाने जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने एक नया सा ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसके बाद हमें करना है एक नॉर्मल सी चीज़, सिंपल सा हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है किस तरीके से हम बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सी चीज़ कर दी, सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बना डालते हैं। तो एक नॉर्मल सा मैंने क्या किया, यहाँ से आके कुछ अमाउंट ऑफ हमने सेल्स को सिलेक्ट किया। अब ये सेल्स सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि जितना भी खाली डिस्क्राइब कर देंगे सैलरी स्लिप। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमारा सैलरी स्लिप करके लिखा है। तो हम वो बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से आके हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल सा एक पर्टिकुलर सिंपल सा पार्ट सिलेक्ट किया। यहाँ से आके हमने क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स जितने भी हमने सिलेक्ट किए थे उन सबको एक सेल बना लेना। अब ये बनाने के बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सा चीज़ कर दिया, यहाँ पे आके हमने लिख दिया सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप लिखने का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आके हमने एक फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने इसको मे बी आपको बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड करना मतलब होता है थोड़ा सा उसको थिक करना है, मोटा कर देना। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, जो भी इसका साइज़ आपको डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मे बी इसका आपको फॉर्मेट करना है, आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। मे बी थोड़ा सा मे बी आपको ये स्टाइल अच्छा लगे तो आप ये फॉर्मेट रख सकते हो, या फिर अलग अलग चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो और ये आपका हो जाएगा। जैसे कि हम एक नॉर्मल सा ले लेते हैं रेड कलर, बट अब इसी में क्या हो रहा है, रेड कलर का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दोनों सेम कलर है। तो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आने के बाद हमने ले लिया एक येलो कलर, जिससे हमारा टेक्स्ट भी विजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आगे का काम। जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया, ले लिया कुछ डिटेल्स, जैसे कि नेम ऑफ दी एम्प्लॉय। इसके बाद हमने लिया एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद लिया हमने कौन सा मंथ में वो कौन सा मंथ का हम सैलरी इशू कर रहे हैं वो। फिर हम ले लिया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब है कौन से पोस्ट पे वो काम कर रहा है। अब आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लाइक वो सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फिर अलग अलग होता है तो उसमें उसके हिसाब से किस में कर रहा है। उसके बाद हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसका मतलब है कि उसका जन्मदिन। अब ये होता है कंपनी के रिकॉर्ड के लिए वो लेके रखते हैं। अब इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ। इसका मतलब होता है कि हमारा जो महीने का हम सैलरी इशू कर रहे हैं उसमें कितना दिन होते हैं। अब इसके बाद लेते हैं नंबर ऑफ डेज वर्क। अब इसका मतलब होता है कि उन्होंने कितना दिन काम किया है। अब इसके बाद हम लेते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसका मतलब है कंपनी में वो बंदे ने कभी ज्वाइन किया। अब इसके बाद आता है लीव। इसका मतलब होता है टोटल कितना छुट्टी लिया है उन्होंने। अब इसके बाद आता है कि हमें यह करना क्या है। अब यहाँ पे आप एक देखोगे तो ये हमारा लिखा तो हमने एक सेल में है, बट वो दूसरे तीसरे सेल में भी दिखा रहा है। अभी इसमें क्या, अगर हमने इसके अंदर आके कुछ लिखा तो पूरा डेटा हमारा हाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जैसे कि हमने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट हमने सिलेक्ट किया। अब इसका सेल का साइज़ हमें करना है इंक्रीज। तो हम करेंगे क्या, उसको सिलेक्ट फॉर्मेट। हमने यहाँ पे के ले लिया कॉलम का विड्थ। अब यहाँ पे हमने कॉलम का विड्थ दे दिया एग्जाम्पल के लिए 25। यहाँ पे हो गया हमारा 50। अभी हो गया हम नॉर्मल सा। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, ये वाला पार्ट सिलेक्ट फॉर्मेट। आप पे हमने किया कॉलम का विड्थ 25, एंटर। तो ये हो गया हमारा साइज़ यहाँ का भी इंक्रीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे इतना सा पार्ट सिलेक्ट। अभी मे बी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पूरा ये
जितना भी हमें वर्क करने वाले उतना एरिया हमने सिलेक्ट किया। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि इतने सारे सेल को हमने कर दिया एक। ये क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे ले लेंगे जो भी हमारा ऐड होने वाला है या हमारे सैलरी से कट होने वाला है उसका पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं पर्टिकुलर्स। अब ये पर्टिकुलर्स का काम क्या होता है? सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेते हैं अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़। ओके, अब इसके बाद हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके दो सेल को हम यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, दो चीज़ हम लिखी जाएगी। एक होता है हमारा एक्चुअल सैलरी जितना कंपनी इशू करने वाली है, मतलब जितना डिसाइडेड है, और दूसरा होगा कि हमने जितना दिन काम किया है उसके बेसिस पे हमें मिली जाएगी। अब एक आता है, फिर वापस से हम यहाँ पे ले लेंगे प्रोफेशनल टैक्स। अब ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स मतलब होता है हमारे सैलरी में से कितना कट होने वाला है या कितना ऐड होने वाला है उसके हिसाब से। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्रोफेशनल टैक्स। में भी हम यहाँ पे ले लेते हैं ओके। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ कर देंगे हम कि अमाउंट इन रुपीज़। ओके, अब इसके बाद हम करते क्या है, नॉर्मल सी चीज़ कर देंगे कि प्रोफेशनल टैक्स के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें हम उनको इशू करने वाले हैं। बेसिक सैलरी। ओके, बेसिक सैलरी के बाद हम क्या करने वाले हैं, DA दैट इज़ डायरेक्ट अलावेंस। उसके बाद हम लेंगे कन्वेंस अलावेंस। उसके बाद हम लेने वाले हैं कन्वेंस अलावेंस के बाद HRA दैट इज़ होम रेंट अलावेंस। फिर उसके बाद आता है स्पेशल उसके बाद ले लेंगे हम यहाँ पे टोटल। ओके, अब इसके बाद हम करते क्या है, अब यहाँ पे आने के बाद हमारा टोटल सैलरी का अभी पूरा यहाँ पे हम पूरा देखते हैं क्या क्या देखते हैं। इसका रहता है हमारा टैक्स कट करने वाला हमारा टोटल सैलरी कितना हमारा हाथ में आने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया टोटल पेएबल, मीन्स कितना कंपनी उनको पैसा देने वाली है। अब यहाँ पे हम चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा 2 सेल हो चुका है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ें है कि हम इतना सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम मर्ज करेंगे। बट इस बार क्या होगा कि हम यहाँ पे देखो जितना भी हम देख रहे थे मर्ज करने पर सारा का सारा एक सेल बन रहा था। अभी हमको सारा का सारा एक सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, खाली 2-2 रो को मर्ज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मोर ऑप्शन पे क्लिक किया मर्ज के, और एक ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस, उसके ऊपर आके हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों रो मर्ज हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें यहाँ पे आके नॉर्मल से क्या करना है, जो नॉन डिसाइडेड या जो भी चीज़ें डिसाइडेड है वो यूज़ करनी है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया एक आकाश करके बंदे का नाम जो हमारे कंपनी में काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉय ID ले लेते हैं जैसे कि 1525। में भी एग्जांपल के लिए हमने ले लिया। में भी हमने एक ले लिया कि हमने उनको मे का सैलरी इशू कर रहे हैं, वो हमारे कंपनी का HR है इन सेल्स के डिपार्टमेंट में, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1999। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने आगे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं भी आप देखोगे तो दोनों अलग अलग साइड दिखा रहे थे, इसके लिए हमने इतना सारा पार्ट सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके सेंटर एंड सेंटर कर दिया, मीन्स वर्टिकल सेंटर एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ। अभी हमारा मई के मंथ में होता है कितना है दिन, हमारा होता है 31 डेज, इसके लिए हमने 31 डेज किया। में भी हमने कितना दिन उन्होंने काम किया, में भी एग्जांपल के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं 28 डेज उन्होंने वर्क किया, तो इसके लिए हमने 28 डेज ले लिया। डेट ऑफ ज्वाइन, अभी उन्होंने कब ज्वाइन किया, अब जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 24 Feb 2020 को उन्होंने ज्वाइन किया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हो गया। अब एक समझो एग्जांपल अभी आता है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा सैलरी कितना डिसाइडेड था,
मे भी कितना उनको मिलने वाला और जो भी है वो सारी चीज़ें। बट अभी इसके बाद होता है टोटल उन्होंने कितना काम किया है 28 डेज़, जिसमें से 31 डेज़ का मंथ था। तो अभी इसमें होता है 3 दिन उन्होंने छुट्टी लिया होगा, इसके लिए हमने 3 डेज़ ले लिया। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे टोटल सैलरी, हम कितना कंपनी ने डिसाइड कितना किया है उनको देने वाले। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 25,000 उनको डिसाइडेड सैलरी था, जिसमें उसका ऊपर से अभी यहाँ पे क्या होता है जब भी हमारा कोई अलाउंस होता है या फिर कुछ कट ऑफ होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे फिक्स परसेंटेज होता है। अब वो परसेंटेज के बेसिस पे कट या ऐड किया जाता है हमारी सैलरी पे। जैसे कि हम अभी यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग होता है परसेंटेज। अभी हम यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए हम परसेंटेज बेसिस पे नहीं जाते, हम डायरेक्टली हम एक अमाउंट डिसाइडेड करके हम वहाँ पे उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ है। एग्जांपल के लिए हमने ले लिया डेयरनेस अलाउंस जो कि हमारा 1500 मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस जो कि हमारा 2800 मिल रहा है, HRA दैट इज़ होम रेंट अलाउंस जो कि हमें मिल रहा है 1500, स्पेशल अलाउंस जो कि हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा कोई भी अलाउंस जितना भी ओवरऑल है उसको हम मिला के स्पेशल अलाउंस में हम काउंट करते हैं। ओके, अब ये तो हो गया हमारे सारे अलाउंस एंड एड ऑन। अब हम देखेंगे किस तरीके से और कितना हमें मिलने वाला है एक्चुअल सैलरी। ओके, ये तो डिसाइडेड था, हमने छुट्टी लिया तो हमारा छुट्टी के हिसाब से हमारा सैलरी भी कट होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू, अब में भी हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूलाज या फिर कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए हमें करना है स्टार्ट इज इक्वल टू से, जब जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने लिया इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 31 डेज लिया, तो इससे हुआ कि हमारा एक दिन का सैलरी कितना है वो पता चला। तो जिससे हमें पता चला कि हमारा एक दिन का सैलरी है 806 रुपया 45 पैसा, दैट इज़ 806.45 रुपीज़। इसमें भी हमारा क्या है, ये तो हमारा हुआ एक दिन का सैलरी, बट हमें ओवरऑल कितना दिन वर्क किया उसके हिसाब से देखना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमें पता चल गया 806। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, आइदर आप मैनुअली टाइप करो 806.45 पैसा इंटू 28 डेज, तो यहाँ पे आया हमारा 22,580.60 पैसा। अब यहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा करने से हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूलाज को इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन दी मंथ। ओके, इसके बाद लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन हमने काम किया। ये तो हमारा होगा फर्स्ट कैलकुलेशन में कितना दिन हमारा एक डे का सैलरी है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक दिन का सैलरी इंटू 28 डेज हमने वर्क किया है उतना दिन का कितना होगा। तो मे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आ गया। ओके, अब इसमें हम सेम हर एक में कैलकुलेट करेंगे टोटल डिवाइड बाय, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ जितना हमें मिलने वाला था डिवाइडेड बाय 31 डेज इंटू is equal to dearness allowance divided by number of days in the month into कितना दिन हमने काम किया। सेम हर एक में करना है इज इक्वल टू कन्वेंस अलाउंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ इंटू नंबर ऑफ डेज वर्क। ओके, सेम चीज़ से हम क्या करेंगे HRA डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क। ओके, अब वैसे ही सेम हम स्पेशल अलाउंस निकालेंगे, स्पेशल अलाउंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क। ओके, अब इससे क्या होगा हमारा ये भी अमाउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है टोटल पेएबल बट उसके पहले हमें एक निकालना है टोटल पेएबल में हमें कितना मिलने वाला है। बट हम यहाँ पे टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स कट करने का हमें कितना मिलेगा वो देखना है। हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑन बेसिस ऑफ हमें कितना सैलरी मिलने वाला है उसके बेसिस पे। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम देख लेते हैं। चलो ग्रॉस सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, हमने यहाँ पे एक चीज़ रह गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमें कितना मिलने वाला है।
तो यहाँ पे ले देते हैं, हम इसको डिफाइन कर देते हैं ग्रॉस सैलरी, एंड यहाँ पे हम एक दे देते हैं पेएबल सैलरी। ओके, ये जितना हमें मिलने वाला है उसके हिसाब से। ओके, अब इसके बाद हम ले लेते हैं मीन्स यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा ग्रॉस सैलरी है एंड कौन सा पेएबल है, मीन्स हमें कितना मिलने वाला है। इसके बाद हमने क्या किया, इज इक्वल टू, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस सेशन में देखा था कि हम किस तरीके से बेसिक फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो वो बेसिक फार्मूला से हम एक यूज़ करेंगे सम यूज़ किया जाता है टोटल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टोटल लेते हैं पूरे सैलरी का, तो यहाँ से हो गया हमारा 38,800। अब उसी तरीके से हम पेएबल देखेंगे किस तरीके से, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, पूरा हमें जितना कैलकुलेट करना है उतना पार्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर किया। तो हमारे टोटल डिसाइडेड होने वाली थी सैलरी जो थी 32,800 मिलने वाली थी, बट एक्चुअल में हमने छुट्टी किया, हमने जो छुट्टी लिया उसके से हमारा सैलरी कट ऑफ करके हमें मिल रहा है 29,625 रुपीज़ 181 पैसा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा टैक्स कितना कट होने वाला है। इसलिए हमारा हर एक का अलग अलग, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अमाउंट डिसाइडेड का, जैसे कि हमारा टोटल ओवरऑल एनुअल सैलरी के हिसाब से या फिर ओवरऑल एनुअल इनकम के हिसाब से हमारा टैक्स स्लैब्स के अंदर से हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट का हमारा टैक्स मिलता है और उतना हमें लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें किस तरीके से कितना टैक्स लगता है। हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेएबल क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें इतना सैलरी मिलने वाला है। ओके, तो हमारा इनकम कितना हो रहा है कि 29,625.81 पैसे का इनकम हो रहा है। इसके लिए हमने वो पार्ट डिसाइडेड किया है। उसके बाद हमने ले लिया इनटू। ओके, इनटू लेने के बाद हमने क्या किया, इनटू कितना परसेंट, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फिलहाल 15%। ओके, तो 15% लिया तो यहाँ पे हमारा कितना आया 4,443.87 पैसा। ओके, उसी तरीके से अगर हम सेकेंड कैलकुलेशन करते हैं, अगर हमने 50 लिया 15% के साथ, अगर हम लिखते हैं अभी 10% के हिसाब से, तो हमने क्या कर दिया, इज इक्वल टू टोटल पेएबल इनटू 10%। इससे हमें निकलेगा कि हम अगर हमारे 10% के स्लैब में आते हैं तो हमें कितना टैक्स लगने वाला है 2,962.58 पैसा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 5% पे कितना लगेगा, तो हमने लिया इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल इनटू कितना थी, हमारा होता है 5%, तो हमने लिया 5% एंटर। तो यहाँ पे होता है 1,481.29 पैसा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि हमारा अमाउंट निकाला जाता है, टैक्स कितना पे करना रहता है। अब क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एक्चुअल ले लेते हैं 10%, एग्जांपल के लिए एज्यूम करो 10% लग रहा है, तो हमने ले लिया इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल इनटू 10% इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल इनटू 10% एंड देन एंटर। तो हमारा टोटल 10% होता है 2962.58 पैसा। ओके, अब देखते हैं हमें टोटल सैलरी कितना मिलने वाला है। ओके, तो हमारे हाथ में कितना आने वाला है, मीन्स एज आकाश नाम का जो बंदा है उसको टोटल सैलरी कितना मिलने वाला है, हम वो देखते हैं किस तरीके से अब वो देखा जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू टोटल पेएबल माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी हैव टू पे इज, अभी हमें मिलता है 26,663.22 पैसा। ये हमें मिलने वाला है हमारा अमाउंट जो कि हमारे हाथ में आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल सा सैलरी स्लिप बन रहा है। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा मे भी अच्छा लग जाए, अच्छा दिखे करके। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा हम जो भी पार्ट है जैसे कि हमारा डिस्क्राइब कर रहा है वो पार्ट को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड में कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने आके इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट, बोल्ड, सिलेक्ट एंड बोल्ड, सिलेक्ट
बोल्ड, चलो इसमें भी हमने बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं जैसे कि हमारा टोटल अमाउंट को भी हम चलो बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि टोटल जो रहा है तो इससे हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा में भी हम चलो फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, या फिर में भी यहाँ पे आकर मोर ऑप्शन में आके ऑल बॉर्डर्स पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये होता है सैलरी स्लिप कंप्लीट। ओके, इसी के हिसाब से हमारा होता है सैलरी स्लिप का पार्ट कंप्लीट। पार्ट 1 खत्म होता है, सेशन 1 का पार्ट 1 से खत्म होता है। मे भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मे भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज करके आप कर सकते हो। कोई भी डाउट्स होता है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। इसी तरीके से आज का सेशन का पार्ट 1 होता है ख़त्म। थैंक यू।